डियर स्टूडेंट्स, आज हम लोगों ने करनी है एक्सरसाइज 6.2 जिसका क्वेश्चन नंबर 1 हम लोग कर चुके हैं। आज हम लोग स्टार्ट करेंगे क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 बिल्कुल आपके पास 1 की तरह ही है, सेम। बस यहाँ पे आपके पास फिगर जो बनी हुई है राइट ट्राइंगल में, उसमें हमें मेजरमेंट्स नहीं दी हुई, हमें उसकी स्मॉल अल्फ़ाबेट्स ABC गिवन है। वैसे ही हमने ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज़ की एंगल थीटा और फाई पे वैल्यूज़ फाइंड आउट करनी है। तो आपसे कहते हैं फॉर द फॉलोइंग राइट एंगल ट्राइंगल ABC फाइंड द ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज़ which measurement angle A is equal to phi and measurement angle C is equal to theta और B पे हमारे पास एंगल है 90 डिग्री। तो हमने ये सारी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज फाइंड आउट करनी है इस राइट ट्राइंगल के अंदर। तो देखते हैं इसका सोल्यूशन। जी, सबसे पहले है हमारे पास साइन थीटा। हमें पता है कि हमारे पास साइन थीटा बराबर होता है P/H मीन परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेन्यूज। अब आपको कैसे पता चलेगा कि ये भी हमारे पास स्ट्रेट लाइन है और ये भी हमारे पास स्ट्रेट लाइन है, लेकिन ये स्लांट लाइन है, थोड़ी सी तिरछी है, तो ये तो हमारा हाइपोटेन्यूज है। अब हमारी बेस ये है या ये है, वो हमें बताएगा हमारा एंगल। एंगल है हमारा थीटा और थीटा हमारा लोकेट हो रहा है यहाँ C पे, तो इसका मतलब है कि ये है मेरी बेस और ये है मेरा परपेंडिकुलर। तो हमारे पास साइन थीटा किसके बराबर होगा? C/B। नेक्स्ट है हमारे पास कॉस थीटा। कॉस थीटा हमें पता बराबर होता है बेस ओवर हाइपोटेन्यूज। अगेन यहाँ एंगल की बात हो रही है थीटा पे, तो थीटा हमारा C पे लोकेट हो रहा है। ये A होगा हमारी बेस और C होगा हमारा परपेंडिकुलर। ठीक है, तो कॉस थीटा हमारे पास इक्वल होगा किसके? A/B। नेक्स्ट है हमारे पास थर्ड पार्ट, वो है टेन। टेन हमारे पास बराबर होता है परपेंडिकुलर ओवर बेस। अगेन एंगल की बात हो रही है थीटा पे, तो हमारे पास परपेंडिकुलर क्या होगा? यहाँ है एंगल हमारा थीटा, तो ये है ए है हमारी बेस और सी है हमारा परपेंडिकुलर। तो इसका आंसर होगा C/A। अब नेक्स्ट हमारे पास फोर्थ पार्ट है साइन फाई। ठीक है, अब यहाँ हमने साइन की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। साइन हमें पता है किसके इक्वल होता है? परपेंडिकुलर और हाइपोटेन्यूज। लेकिन एंगल की बात हो रही है फाई पे, क्योंकि एंगल चेंज हो गया तो हमारी बेस भी चेंज हो जाएगी। अब आप देखें कि एंगल फाई हमारा लोकेट हो रहा है ए के ऊपर, तो ये सी हमारी बन जाएगी बेस और ये ए हमारा बन जाएगा परपेंडिकुलर। तो यहाँ अब हमारे पास आंसर आएगा A/B। नेक्स्ट है हमारे पास कॉस फाई। कॉस हमारे पास इक्वल होता है बेस ओवर हाइपोटेन्यूज। अगेन एंगल की बात हो रही है फाई पे, तो ये सी हमारी होगी बेस और ए हमारा होगा परपेंडिकुलर। तो आपके पास आंसर आएगा C/B। नेक्स्ट है हमारे पास इसका लास्ट पार्ट, जिसमें हमने फाइंड करना है टेन फाई। टेन हमें पता है किसके इक्वल होता है? परपेंडिकुलर ओवर बेस। अगेन एंगल की बात हम किस पे कर रहे हैं? फाइव पे। तो देखें फाइव हमारा लोकेट हो रहा है ए पे, तो ये सी हमारी होगी बेस और ए हमारा होगा परपेंडिकुलर। तो आंसर आएगा हमारे पास A/C। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 2 कंप्लीट हो गया। अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। जी, क्वेश्चन नंबर 3 भी हमारे पास बिल्कुल वैसे ही है क्वेश्चन नंबर 2 की तरह। हमें राइट ट्राइंगल दी हुई है, हमने ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज़ की वैल्यूज़ फाइंड आउट करनी है। बट डिफरेंस सिर्फ ये है कि हमें ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज़ दी हुई हैं, ठीक है, हमने और लेफ़्ट और राइट साइड गिवन है। हमने ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज़ की वैल्यूज़ लेफ्ट साइड पे पुट करनी है और उसे प्रूव करना है कि वो राइट साइड के इक्वल आती हैं या नहीं। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 3 में वो कहते हैं कंसीडर द एडजॉइनिंग ट्राइंगल ABC, वेरीफाई दैट। आपको ट्राइंगल दी हुई है ABC, उसमें आपने वेरीफाई करने हैं तीनों केसेस मीन लेफ्ट हैंड साइड को राइट हैंड साइड के इक्वल प्रूव करके दिखाना है। तो फर्स्ट पार्ट है हमारे पास साइन थीटा कोसेकेंट थीटा इज इक्वल टू 1। हमने लेफ्ट हैंड साइड लेनी है और उसे राइट हैंड साइड के इक्वल प्रूव करना है। तो देखते हैं इसका सोल्यूशन। जी, साइन थीटा हमें पता है बराबर होता है P/H के, और कोसिकेंट थीटा होता है किसका? रेसिप्रोकल, साइन का रेसिप्रोकल। तो वो हमारे पास बराबर होता है H/P। अब हमने ट्राइंगल हमें गिवन है, ठीक है। अब हमने वैल्यू फाइंड आउट करनी है। वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए हमने लिख लिया है कि साइन हमारा बराबर है P/H और कोसिकेंट बराबर है H/P। एंगल की बात थीटा पे हो रही है, तो हमारा थीटा लोकेट होता है ए पे, तो 4 होगा हमारी बेस और 3 होगा हमारा परपेंडिकुलर और 5 है हमारा H। तो P/H की हम वैल्यू पुट करते हैं। P है हमारा 3 और H है हमारा 5। तो ये हमारे पास साइन की वैल्यू आ गई 3/5 और कोसिकेंट उसका उलट होता है, तो हमारे पास हो जाएगा 5/3। अब आप देखें ये वाला 5 इस 5 से कैंसिल और ये वाला 3 इस 3 से कैंसिल होकर हमारे पास आंसर आएगा 1, जो कि हमारी राइट हैंड साइड के इक्वल आ गया है। तो हम लिख देंगे हैंस प्रूफ दैट लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। अब है हमारे पास इसका सेकंड पार्ट। सेकंड पार्ट है हमारे पास कॉस थीटा सीकेंट थीटा इज इक्वल टू 1। अगेन इस पे भी हम लेंगे लेफ्ट हैंड साइड। लेफ्ट हैंड साइड हमारे पास क्या है? कॉस थीटा सीकेंट थीटा। कॉस थीटा हमें पता है किसके इक्वल होता है? बेस ओवर H, और सीकेंट होता है कॉस का रेसिप्रोकल मीन उलट, तो वो हमारे पास इक्वल होता है H/B।
हमने ये वैल्यूज़ लिख दी हैं। अब हमने देखना है कि हमारी बेस क्या है। एंगल की बात हो रही है थीटा पे, तो इट मीन थीटा हमारा ए पे लोकेट हो रहा है, तो 4 है हमारी बेस और 3 है हमारा परपेंडिकुलर। तो आपके पास क्या आएगा, बेस है 4/5 और यहाँ हमारे पास आ जाएगा 5/4। तो अगेन 5 से 5 आपका कैंसिल हो जाएगा और 4 से 4 कैंसिल होगा। आंसर हमारे पास आएगा 1, जो कि इक्वल है राइट हैंड साइड के। तो आप मेंशन कर देंगे हेंस प्रूव दैट लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। अब है हमारे पास इसका लास्ट पार्ट, वो है tan थीटा cot थीटा इज इक्वल टू 1। अगेन हमने लेफ्ट हैंड साइड ली है tan थीटा cot थीटा। हमें पता है tan थीटा बराबर होता है p/b के और cot थीटा होता है उसका रेसिप्रोकल मीन उलट, तो वो आ जाता है b/p। अब हमें राइट ट्राइंगल दी हुई है, ठीक है, एंगल की बात थीटा पे हो रही है, थीटा हमारा ए पे लोकेट हो रहा है, तो इट मीन 4 हमारी बेस है और 3 हमारा परपेंडिकुलर है। तो आपके पास आंसर आएगा 3/4 और कॉट में उलट हो जाएगा, वो हो जाएगा 4/3। तो अगेन 4 से 4 कैंसिल हो जाएगा और 3 से 3 कैंसिल होगा, तो हमारे पास आंसर आएगा 1, जो कि हमारा इक्वल है राइट हैंड साइड के। तो हम मेंशन करेंगे हेंस प्रूव दैट लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। तो ये हमारी एक्सरसाइज 6.2 का क्वेश्चन नंबर 2 और 3 हमने कंप्लीट कर लिया है। थैंक यू सो मच, बट डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब द चैनल फॉर मोर वीडियोज़।